नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है धार्मिक द्वार पर, ज्ञान और आध्यात्मिकता के इस पावन द्वार पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की नींव है, हमारी शक्ति का स्रोत है, लेकिन जिसे आज की दुनिया में अक्सर गलत समझा जाता है या पूरी तरह से भुला दिया जाता है। हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य की वास्तविक शक्ति की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों और योद्धाओं में इतनी असाधारण शक्ति और मेधा कैसे थी? क्या उनका तप, उनका संकल्प सिर्फ कठोर साधना का परिणाम था या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा था? इस अति यौनिक डिजिटल युग में जहां हर तरफ उत्तेजना और क्षणिक सुखों की बाढ़ है, वहां ब्रह्मचर्य जैसा प्राचीन सिद्धांत कितना प्रासंगिक है? क्या ये केवल शरीर के स्तर पर संयम का नाम है या इसका हमारे मन, बुद्धि और आत्मा से भी कोई गहरा संबंध है? आज हम इसी गहरे रहस्य को उजागर करेंगे, जानेंगे इसके पीछे के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयामों को और समझेंगे कि कैसे हम इस शक्ति को अपने जीवन में जागृत कर सकते हैं। ये चर्चा आपकी जिज्ञासा को शांत करेगी और आपको अपने भीतर छिपी अनंत ऊर्जा का मार्ग दिखाएगी। तो आइए इस ज्ञान यात्रा पर चलें। ब्रह्मचर्य, ये शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में केवल शारीरिक संयम, विवाह न करना या यौन क्रिया से पूर्ण विरक्ति का विचार आता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, वाचिक और कर्मिक स्तर पर भी परिभाषित किया गया है। सबसे पहले आइए ब्रह्मचर्य के शाब्दिक अर्थ को समझें। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ है सर्वोच्च सत्य, परम चेतना या ईश्वर। चर्य का अर्थ है आचरण, पथ या मार्ग पर चलना। तो ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ हुआ ब्रह्म के मार्ग पर चलना या ब्रह्म की ओर आचरण करना। ये केवल किसी शारीरिक क्रिया का अभाव नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण आध्यात्मिक तरीका है, जिसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सांसारिक भोगों से हटाकर आत्मिक उन्नति और ईश्वर प्राप्ति की ओर लगाता है। हमारे शरीर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा होती है जिसे वीर्य कहा जाता है। आयुर्वेद और योग विज्ञान में इसे केवल पुरुष शुक्राणु या स्त्री डिंब के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे शरीर की सर्वोच्च जीवनी शक्ति, वाइटल एसेंस माना जाता है। जब इस वीर्य को संरक्षित किया जाता है तो ये शरीर में ऊपर की ओर चढ़कर ओजस शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। ओजस हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, दीप्ति, तेज और मानसिक स्पष्टता का मूल आधार है। आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता में ओजस को जीवन का सार बताया है। वे कहते हैं, ओजो ही बलम, अर्थात ओजस ही बल है। जब ओजस शरीर में प्रचुर मात्रा में होता है तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ, इंद्रियां तीक्ष्ण, मन शांत और बुद्धि तीव्र होती है। उसका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की आभा और तेज झलकता है। ब्रह्मचर्य के 4 मुख्य आयाम हैं, जिन्हें योग दर्शन के अष्टांग योग के यम के अंतर्गत रखा गया है। मानसिक ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ है मन में भी कामुक विचारों को न आने देना, विचारों पर नियंत्रण रखना। आज के डिजिटल युग में ये सबसे बड़ी चुनौती है, जहां मन को उत्तेजित करने वाली सामग्री हर तरफ उपलब्ध है। यदि मन में विचार है तो क्रिया भी हो सकती है। 2. वाचिक ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ है कामुक या उत्तेजित करने वाली बातें ना करना, ना सुनना। हमारी वाणी भी ऊर्जा का एक रूप है। अश्लील या द्वेषपूर्ण बातें करने से भी ओजस का क्षय होता है। 3. कायिक या कर्मिक ब्रह्मचर्य, ये शारीरिक स्तर पर संयम है, यानी किसी भी प्रकार की कामुक क्रिया में लिप्त ना होना। 4. दृष्टि ब्रह्मचर्य, इसका अर्थ है कामुक भाव से किसी को ना देखना या कामुक दृश्यों से अपनी आंखों को बचाना। हमारी आंखें मन का द्वार हैं और जो हम देखते हैं वही हमारे मन में बैठता है। महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण ब्रह्मचर्य की शक्ति का सबसे उत्कृष्ट प्रतीक है। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें इतनी अदम्य शक्ति, इच्छा मृत्यु का वरदान और अतुलनीय ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी प्रतिज्ञा ही उनकी शक्ति बन गई थी। पतंजलि योग सूत्र में यम के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का उल्लेख करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः, अर्थात ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने से वीर्य लाभ होता है। यहाँ वीर्य का अर्थ केवल शारीरिक वीर्य नहीं, बल्कि ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम और आत्मबल है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्य का संबंध केवल यौन क्रिया से नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के संरक्षण और उसके ऊर्ध्वगमन, ऊपर की ओर प्रवाह की प्रक्रिया है। जब हम अपनी इस मूल्यवान ऊर्जा को व्यर्थ के भोगों में क्षय नहीं करते, तो ये हमारे भीतर रचनात्मकता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के रूप में प्रकट होती है। यही ओजस हमें आंतरिक बल देता है। एक पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन,
जैसा पानी वैसी वाणी। इसी प्रकार जैसा हम अपने मन और शरीर का पोषण करते हैं, जैसी ऊर्जा हम अंदर लेते और बाहर देते हैं, वही हमारे पूरे व्यक्तित्व को आकार देती है। ब्रह्मचर्य हमें आंतरिक पवित्रता और बल प्रदान कर इस पोषण को शुद्ध करता है। तो मित्रों, ब्रह्मचर्य का ये प्रारंभिक परिचय हमें ये बताता है कि ये केवल एक नियम नहीं बल्कि एक विज्ञान है, एक जीवन शैली है। ये हमें एक ऐसी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है जिसकी कल्पना भी सामान्य जीवन में नहीं की जा सकती। अब आपकी क्या राय है? ब्रह्मचर्य की आपकी प्रारंभिक समझ क्या रही है? क्या ये केवल शरीर तक सीमित है या आप भी इसके व्यापक आयामों को अनुभव करते हैं? कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। ब्रह्मचर्य के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ। मित्रों, अब हम ब्रह्मचर्य के उन गहन लाभों पर चर्चा करेंगे जो इसे केवल एक धार्मिक व्रत नहीं बल्कि एक सशक्त जीवन शैली बनाते हैं। इसके लाभ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर परिलक्षित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक लाभों की। जैसा कि हमने चर्चा की, वीर्य के संरक्षण से ओजस शक्ति का निर्माण होता है। ये ओजस शक्ति हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को अत्यंत मजबूत करती है। जिन व्यक्तियों में ओजस की प्रचुरता होती है वे बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। उनकी शारीरिक सहन शक्ति, एंड्योरेंस बढ़ती है, जिससे वे अधिक देर तक बिना थके काम कर पाते हैं। उनकी मांसपेशियों में बल और हड्डियां मजबूत होती हैं। आपने देखा होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधु संतों या पहलवानों के शरीर में एक विशेष प्रकार का तेज और बल होता है। उनकी त्वचा पर एक प्राकृतिक चमक, रेडिएंट ग्लो होती है। उनके बाल मजबूत होते हैं और उनकी आंखें तेजस्वी होती हैं। ये सब ओजस का ही प्रभाव है। आधुनिक विज्ञान भी अब ये मान रहा है कि ऊर्जा का संरक्षण शरीर में टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जो शारीरिक शक्ति और जीवन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा शरीर के सभी अंगों को नई शक्ति प्रदान करती है, जिससे पाचन क्रिया सुधरती है, रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर की कोशिकाओं का नवीनीकरण तेजी से होता है। अब आते हैं मानसिक लाभों पर, जो शायद आज के समय में सबसे अधिक आवश्यक है। जब हमारी जीवनी शक्ति, हमारा ओजस शरीर में संरक्षित होता है और ऊपर की ओर चढ़ता है, तो ये सीधे हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को पोषण देता है। इससे क्या होता है? एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि। ब्रह्मचर्य से मन शांत और स्थिर होता है। ये चंचल मन को वश में करने में मदद करता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। जब मन एकाग्र होता है तो हम किसी भी विषय को अधिक गहराई से समझ पाते हैं और हमारी स्मरण शक्ति में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। तीव्र बुद्धि और स्पष्ट निर्णय। ओजस मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे सोचने की क्षमता, विश्लेषण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। मन की स्पष्टता से व्यक्ति सही और गलत का भेद आसानी से कर पाता है। भावनात्मक स्थिरता। आज के तनावपूर्ण जीवन में चिंता, भय, क्रोध और निराशा आम बात है। ब्रह्मचर्य भावनाओं को नियंत्रित करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होता, उसमें धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो उसमें असीम आत्मविश्वास जागृत होता है। उसे पता होता है कि वो अपने मन का स्वामी है, दास नहीं। ये इच्छा शक्ति उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायता करती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनका असाधारण मेधा और अकाट्य तर्क शक्ति उनके अखंड ब्रह्मचर्य का ही परिणाम थी। और अंत में आध्यात्मिक लाभ, जो ब्रह्मचर्य का अंतिम लक्ष्य है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के बिना आध्यात्मिक प्रगति असंभव है। उच्च चेतना का जागरण। जब ओजस मस्तिष्क के ऊपरी केंद्रों तक पहुंचता है तो ये उच्च चेतना और आध्यात्मिक अनुभवों के द्वार खोलता है। व्यक्ति को गहन शांति, आनंद और तृप्ति का अनुभव होता है। अंतर्ज्ञान का विकास। ब्रह्मचर्य से व्यक्ति का अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन विकसित होता है। वो चीजों को अधिक गहराई से समझने लगता है, भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगता है और उसे सही मार्ग अपने आप दिखने लगता है। ईश्वरीय संबंध। ये हमें ईश्वर के अधिक करीब लाता है। मन शुद्ध होने पर ध्यान में गहराई आती है और व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ पाता है। कई ऋषियों मुनियों ने ब्रह्मचर्य के बल पर ही अलौकिक शक्तियों यानी सिद्धियों को प्राप्त किया है। हालांकि ये ब्रह्मचर्य का मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारे शास्त्रों में इन लाभों का विस्तृत वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य को आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए कहते हैं, यत्तु कामा सुखम लोके यच्च दिव्यम मात् सुखम ब्रह्मचर्येण तत्प्राप्तम यत् सुखम तदप्यलम। अर्थात लोक में जो भी काम सुख है और जो भी महान दिव्य सुख है वो ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जा सकता है। भीष्म पितामह का उदाहरण एक बार फिर दोहराना उचित होगा। उनके ब्रह्मचर्य ने उन्हें न केवल शारीरिक बल दिया बल्कि उन्हें न्याय, धर्म और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। उनके संकल्प की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो स्वयं मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकते थे। ये दिखाता है कि ब्रह्मचर्य हमें केवल शक्तिशाली नहीं बनाता बल्कि हमें हमारे उच्चतम मानवीय मूल्यों और उद्देश्य से जोड़ता है। ये सत्य है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात इस संसार में कर्म ही प्रधान है
और ब्रह्मचर्य हमें ऐसे शुद्ध और सशक्त कर्म करने की ऊर्जा और प्रेरणा देता है जिससे हमारा जीवन और हमारा योगदान सार्थक हो सके। अगर आप ये जानकारी पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। डिजिटल युग में मानसिक ब्रह्मचर्य। मित्रों, जैसा कि हमने देखा कि ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है बल्कि मानसिक और वाचिक शुद्धि भी इसमें शामिल है। लेकिन आज के डिजिटल युग में जब हमारा जीवन मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया से घिरा हुआ है, तब मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हर तरफ अति यौनिक सामग्री, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट, विज्ञापन, मनोरंजन और सूचनाओं की बाढ़ है। पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया पर अवांछित सामग्री और यहाँ तक कि मुख्य धारा का मीडिया भी अक्सर कामुकता को बढ़ावा देता है। ऐसे माहौल में मन को शुद्ध और शांत रखना वाकई कठिन है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। हमारे ऋषियों ने हमें मन के महत्व के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। उपनिषद कहते हैं, मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन वश में है तो सब कुछ वश में है। यदि मन अनियंत्रित है तो शारीरिक संयम भी अस्थायी ही रहेगा। तो इस डिजिटल युग में मानसिक ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे करें? आइए कुछ व्यावहारिक कदमों पर विचार करें। 1. इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल ऑफ सेंसेस। ये ब्रह्मचर्य की नींव है। इसका अर्थ है अपनी पांचों इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में इसे प्रत्याहार कहा गया है। दृष्टि पर नियंत्रण। मोबाइल या कंप्यूटर पर कुछ भी देखने से पहले सोचें कि क्या ये आपके मन को शुद्ध रखेगा। अवांछित या उत्तेजक सामग्री से बचें। सोशल मीडिया पर उन प्रोफाइलों को अनफॉलो करें जो अशुद्ध विचारों को बढ़ावा देते हैं। अपनी आंखों को सकारात्मक और प्रेरणादायक दृश्यों पर केंद्रित करें, जैसे प्रकृति, कला या आध्यात्मिक प्रतीक। श्रवण पर नियंत्रण। अपने कानों को ऐसी बातों या संगीत से बजाएं जो कामुकता या हिंसा को बढ़ावा देती हैं। इसके बजाय आध्यात्मिक प्रवचन, भजन, मंत्र या शांत संगीत सुनें। स्पर्श, स्वाद और गंध पर नियंत्रण। सात्विक भोजन करें, क्योंकि जैसा भोजन हम करते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। अत्यधिक उत्तेजक खाद्य पदार्थ जैसे मिर्च, मसाले, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन जैसे मांसाहार से बचें। 2. सचेत इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग। डिजिटल डिटॉक्स। नियमित रूप से डिजिटल उपकरणों से दूरी बनाएं। दिन में कुछ घंटे ऐसे रखें जब आप पूरी तरह से ऑफलाइन हो। सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। सामग्री का चयन। जो आप देखते, पढ़ते या सुनते हैं उस पर सचेत रहें। केवल वही सामग्री देखें जो आपके मन को शांति और प्रेरणा दे। एजुकेशनल, आध्यात्मिक या रचनात्मक सामग्री को प्राथमिकता दें। समय सीमा निर्धारित करें। सोशल मीडिया या मनोरंजन के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें और उसका कड़ाई से पालन करें। 3. मन को प्रशिक्षित करें। ध्यान। ये मन को शांत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने से मन पर नियंत्रण बढ़ता है, विचारों की दौड़ कम होती है और मानसिक स्पष्टता आती है। प्राणायाम। श्वास को नियंत्रित करके मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति जैसे प्राणायाम मन को स्थिर करने और ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ने में सहायक होते हैं। सत्संग और स्वाध्याय। अच्छे लोगों की संगति करें जो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें। ये आपके मन को उच्च विचारों से भर देगा। मंत्र जप। किसी पवित्र मंत्र का नियमित जप करने से मन की तरंगें शांत होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4. उच्च रुचियों का विकास। अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। पेंटिंग, संगीत, लेखन, सेवा कार्य, खेलकूद या किसी भी ऐसे शौक में संलग्न रहें जो आपको आनंद देता है और आपकी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देता है। जब मन किसी उच्च उद्देश्य या रचनात्मक कार्य में व्यस्त होता है तो उसे व्यर्थ के विचारों में भटकने का समय नहीं मिलता। विश्वामित्र और मेनका की पौराणिक कथा यहाँ बहुत प्रासंगिक है। विश्वामित्र एक महान ऋषि थे जिन्होंने वर्षों की तपस्या से अपार शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका के सौंदर्य और मोह ने विश्वामित्र को अपनी तपस्या से विचलित कर दिया। उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को भंग किया और उन्हें एक पुत्री शकुंतला हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि मानसिक नियंत्रण कितना कठिन है और महान से महान साधक भी यदि क्षण भर के लिए अपनी इंद्रियों को ढीला छोड़ दें तो वे विचलित हो सकते हैं। ये दर्शाता है कि मानसिक ब्रह्मचर्य का अभ्यास एक निरंतर प्रयास है जिसमें कभी भी शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जैसा कि कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे तो इस डिजिटल युग की कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती।
ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने मन को अपने जीवन का स्वामी बनाएं या अपना दास। इस डिजिटल युग में मानसिक ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लिए आप कौन से व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं, या आपके अनुसार ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना सबसे कठिन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ब्रह्मचर्य और जीवन का उद्देश्य। मित्रों, हमारी चर्चा के इस अंतिम पड़ाव में आइए ब्रह्मचर्य के गहरे उद्देश्य और जीवन में इसके महत्व को समझें। ब्रह्मचर्य केवल एक प्रतिबंध नहीं है, ना ही ये जीवन के सुखों से भागना है, बल्कि ये अपने भीतर की असीम क्षमता को जगाने, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने और अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे धर्मशास्त्रों में मानव जीवन के 4 मुख्य पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ब्रह्मचर्य इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है। धर्म, राइचस कॉन्डक्ट। ब्रह्मचर्य व्यक्ति में नैतिक मूल्यों, सच्चाई और धार्मिक आचरण को स्थापित करता है। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति अधिक दृढ़ और निष्ठावान होता है, जिससे वह धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकता है। अर्थ, प्रॉस्पेरिटी। ब्रह्मचर्य से प्राप्त मानसिक स्पष्टता, एकाग्रता और प्रबल इच्छा शक्ति व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। ये उसे अपने कार्यक्षेत्र में अधिक कुशल बनाता है और सही तरीके से धन अर्जित करने की क्षमता देता है। काम, डिजायर, फुलफिलमेंट। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मचर्य काम या इच्छाओं का दमन नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित और शुद्ध करना है। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति की इच्छाएं शुद्ध होती हैं। वह केवल क्षणिक सुखों के पीछे नहीं भागता, बल्कि वह अपनी इच्छाओं को रचनात्मक और सकारात्मक दिशा देता है, जिससे उसे वास्तविक संतुष्टि मिलती है। मोक्ष, लिबरेशन। ब्रह्मचर्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्ति है। जब मन और शरीर शुद्ध होते हैं और ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, तब व्यक्ति स्वयं को माया के बंधनों से मुक्त कर परम सत्य का अनुभव कर पाता है। ब्रह्मचर्य हमें यह सिखाता है कि हमारी ऊर्जा सीमित नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। यह हमें वासना से ऊपर उठकर प्रेम, करुणा और सेवा जैसे उच्च मानवीय गुणों की ओर अग्रसर करता है। एक ब्रह्मचारी व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि उसमें आत्मिक बल भी होता है, जिससे वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल सन्यासियों या ऋषियों के लिए है और गृहस्थ जीवन में इसका पालन असंभव है। ये एक बड़ी भ्रांति है। गृहस्थ आश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन संभव है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अपने साथी के प्रति पूर्ण निष्ठा, वैवाहिक जीवन में संयम और संभोग का उपयोग केवल वंश वृद्धि के लिए करना। महर्षि व्यास ने महाभारत में कहा है कि गृहस्थ भी यदि अपनी पत्नी के साथ मर्यादित रूप से रहता है तो वह ब्रह्मचारी ही कहलाता है। ये हमें अपनी ऊर्जा को परिवार, समाज और राष्ट्र के कल्याण में लगाने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मचर्य हमें सृजनशीलता में भी मदद करता है। जब हम अपनी कामुक ऊर्जा को संरक्षित करते हैं तो वह एक रचनात्मक शक्ति में बदल जाती है। महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक और विचारक अक्सर अपनी ऊर्जा को अपनी कला या ज्ञान के क्षेत्र में लगाते हैं। ये ऊर्जा उन्हें नए विचार, नवाचार और गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। ये हमें ये एहसास कराती है कि हम केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है जिसके भीतर असीमित शक्ति छिपी है। ब्रह्मचर्य हमें उस शक्ति को पहचानने और उसे सही मायने में अपने जीवन को समृद्ध करने का मार्ग दिखाता है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे विचार, हमारी ऊर्जा और हमारा जीवन उन लोगों और उन परिवेश से प्रभावित होता है जिनके साथ हम रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ऐसी संगत चुनता है जो उसे आध्यात्मिक रूप से उत्थान करे, ना कि पतन। ये हमें सही मार्ग पर बने रहने में सहायता करता है। ब्रह्मचर्य एक आजीवन साधना है, एक निरंतर अभ्यास है। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने जीवन के हर पहलू को पवित्र और शक्तिशाली बना सकते हैं। ये हमें अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोजने और उस अनंत शक्ति का अनुभव करने का अवसर देता है जो हमारे भीतर ही निवास करती है। आज हमने ब्रह्मचर्य की वास्तविक शक्ति के विभिन्न आयामों को समझा, उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को जाना और ये भी देखा कि इस डिजिटल युग में मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है। हमने ये भी जाना कि ब्रह्मचर्य हमारे जीवन के उच्चतम उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक सशक्त साधन है, न कि केवल एक कठोर प्रतिबंध। मुझे आशा है कि इस चर्चा ने आपके मन में ब्रह्मचर्य के प्रति एक नई समझ और श्रद्धा जगाई होगी। याद रखिए, ये केवल संयम का नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, आत्मोत्थान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। अपनी इस जीवनी शक्ति को पहचानिए, उसे संरक्षित कीजिए और उसे अपने जीवन में सकारात्मकता और उच्च उद्देश्यों की ओर मोड़िए। आपकी क्या राय है? ब्रह्मचर्य को आज के समय में अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है?
अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य हैं। धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक अपने भीतर की शक्ति को जगाते रहें। नमस्कार।